है दोस्तों, आपका अपना क्लासेज कुमार क्लासेज में। तो आज का जो टॉपिक है, टॉपिक देखो आप, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। एक ऐसा टॉपिक जिसमें आज हमारे स्टूडेंट ने 2 घंटे टाइम वेस्ट कर दिए। इन्होंने बोला कि वेस्ट कर दिया, लेकिन मेरे हिसाब से वेस्ट नहीं था, इन्वेस्ट था। मैथ्स में भी इन्वेस्टमेंट होता है, केवल शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। अब इन्होंने 4-5 कितने पेज, 5 पेजेस, 5 पेजेस और 2 घंटे टाइम, और क्वेश्चन कितने सॉल्व किए? 3। नहीं, लेकिन ज्यादा टाइम तो एक ही में लगा ना। 3/3 जो मैट्रिक्स था जिसको ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से इनवर्स फाइंड करना था, तो उसी में ज्यादा लगा ना। हाँ, कितना? 1.5 घंटा लगा होगा। 1.5 घंटा लगा। तो क्या लगता है आपको, कुछ ऐसा ट्रिक सिखाना चाहिए कि जो 10 मिनट में बन जाए? नहीं तो ऐसे गुस्सा होकर जाएगा, अरे सर 2 घंटे में एक सवाल बनते हैं कुमार क्लासेस में, और आप सिखाते हो टाइम सेविंग ट्रिक। ठीक है, फिर सिखाता हूँ एक नया ट्रिक के साथ। तो आज का लेक्चर होने वाला है, ठीक है, फिर जा सकते हो, जरूर देखना है ट्रिक को। फिर अगली बार आप 10 मिनट में बनाओगे क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम में इतने टाइम नहीं रहेंगे। ठीक है, इसलिए मैथ्स में पेशेंस तो चाहिए, लेकिन इतना पेशेंस नहीं चाहिए कि आदमी हिल जाए। आ रही है समझ में? 1.5 घंटे में अगर एक क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, तो 3 घंटे में कितने सॉल्व करोगे? 2। कितने मार्क्स आएंगे फिर? 10-12। फिर घर वाले तो बोलेंगे कि क्या पढ़ाई हुआ है। तो सबसे पहले जब भी ऐसे हम लोग कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन, तो इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सीबीएसई हो या एचएससी बोर्ड हो या कोई से दुनिया का बोर्ड हो, तो हमको ट्रांसफॉर्मेशन सीखना है। ट्रांसफॉर्मेशन जब भी आता है तो ट्रांसफॉर्मेशन का मीनिंग क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन का मीनिंग होता है चेंज। आ रहा है समझ में? जिंदगी में चेंज चल रहा है। पिछले साल आप 20 साल के थे, अभी 21 हो गए। पिछले साल जो 30 साल का था वो 31 का हो गया। वैसे आपके मैट्रिक्स में क्या चेंज आ सकता है? हमारा टॉपिक क्या है? ऑलरेडी हम लोग इनवर्स सीख चुके हैं। इनवर्स ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं। इनवर्स के 2 मेथड थे, वो भी मैंने बताया था। एक था हमारा ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, जिसको मैंने स्किप किया था, और मैंने जो नॉर्मल मेथड है, एडजॉइंट मेथड, जो फॉर्मूला बेस्ड मेथड है, जहां पे बच्चे को लगता है सर्टेनली आई विल डू दिस, तो हम वैसे मेथड को सिखा दिए हैं। लेकिन ये है थोड़ा सा चमत्कारी मेथड, यहां पे थोड़ा सा दिमाग हो जाएगा गुल। आ रहा है समझ में? और आप हो जाओगे, क्या बोल सकते हैं, आपके स्टेप्स हो जाएंगे भूल। और जब स्टेप्स हो जाएंगे भूल तो क्या होगा? क्वेश्चन तो बनेगा नहीं। तो यही परेशानी दूर करने के लिए मैं लेके आया हूं एक शानदार ट्रिक। क्योंकि आज जो ट्रिक सीखेंगे हम लोग, तो जो मैथ्स का मैं बोलता हूं कि मैथ्स इज ऑल अबाउट पैटर्न, उसी पैटर्न से हम लोग सॉल्व करेंगे। और जैसे ही पैटर्न से सॉल्व करेंगे, उसके बाद होगा क्वेश्चन ढेर। आ रहा है कि समझ में? तो सबसे पहले जो हमारा टास्क है कि हमको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। ट्रांसफॉर्मेशन का मीनिंग बता दिया मैंने कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? चेंज होता है। चेंज किसकी वजह से हो सकता है? क्योंकि हमने मैट्रिक्स में पढ़ा हुआ है। हमने मैट्रिक्स में क्या पढ़ा हुआ है? हमने पढ़ा हुआ है कि 2 ही चीज होता है, एक रो होता है और दूसरा क्या होता है? कॉलम। तो इसी पे हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको चेंज कर सकते हैं। रो और कॉलम से हम लोग उसमें ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो हमारे पास जो बेसिक है वो टोटल 6 है। जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन के स्टेप है वो कितने हैं? 6 है। 3 रो के चलते और 3 कॉलम के चलते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन के कितने मेथड हो गए? 6। 3 बाय वर्च्यू ऑफ रोज और 3 किसके लिए? कॉलम्स के लिए। तो जब भी देखो आई को हम लोग जब भी लिख रहे थे, मैट्रिक्स फिर से स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स क्या है? इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। तो मैट्रिक्स में मैंने बताया हुआ था कि जब भी आप मैट्रिक्स में आए तो एक रो होता है और एक कॉलम होता है। पीटी टीचर बोलती थी बी इन ए रो, तो रो हो गया। आ रहा है समझ में? तो और एक वर्टिकल रहता था, उसको हम लोग कॉलम बोलते थे। तो इसको हम लोग रो को आई से डिनोट करते थे और कॉलम को जे से। तो देखो आर आई, मतलब ये जो साइन है ना, ये जो साइन है जो आप देख रहे हो यहां पे, देखो आप तो देख रहे हो ना, इंटरचेंज, मतलब आर आई की जगह पे आर जे लिख सकते हैं। इंटरचेंज है, मतलब R1 इज इंटरचेंज बाई R2। हम लोग ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन में कर सकते हैं। सेम चीज हम लोग कॉलम के लिए भी कर सकते हैं। आ रहा है नहीं समझ में? उसके लिए भी कर सकते हैं हम लोग। तो यहां पे देखो CKI लिखा है, RIJ लिखा हुआ है। फिर हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि जैसे यहां पे R1 इज मल्टीप्लाइड बाई K टाइम्स R1, मीन्स R1 इज मल्टीप्लाइड बाई 2 टाइम्स R1। R1 में भी मल्टीप्लाइड बाई 1/2 टाइम्स ऑफ R1। मतलब हम जैसे यहाँ पे जो K है ना, वो K क्या है? नंबर है। एक हाफ भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। और दूसरा चीज क्या है? तो देखो आप, मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बाई ए नॉन जीरो स्केलर।
नॉन जीरो स्केलर का मीनिंग क्या होता है? जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरो से जब भी किसी चीज में मल्टीप्लाई करते हो तो क्या हो जाता है? जीरो। आ रहा है समझ में? कितना भी बड़ा लोग हो हीरो, लेकिन जैसे मल्टीप्लाई करते हैं जीरो से तो बन जाते हैं वो जीरो। तो इसलिए एक ऐसे है, जीरो से नहीं लेना है पंगा। तो नन जीरो नंबर होना चाहिए। नन जीरो स्केलर का मतलब क्या होता है? स्केलर नंबर, जैसे 2 3 5 4 5 6 7। और नन जीरो मतलब जीरो को इंक्लूड नहीं करना है। और थर्ड कैसे है? एडिंग द स्केलर मल्टीपल्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो कॉलम टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो। मतलब देखो, आरजे को आरजे प्लस के टाइम्स आर आई, मतलब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। देखो आप, जैसे R1 रिप्लेस्ड बाई R1 प्लस 2 टाइम्स R3, ऐसे भी लिख सकता हूं। लेकिन याद रखना है, यहां पे R1 है तो पहले R1 ही लिखो। होती है छोटी छोटी मिस्टेकें, जो नहीं करना है, जो नहीं करना है, मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। सिली मिस्टेक्स आर नॉट गुड साइन। आ रहा है समझ में? सिली मिस्टेक्स आर नॉट गुड साइन। तो आपको यहां पे रिप्लेस करना है। फिर देखो आप यहां पे कॉलम के लिए भी सेम हम लोग कर सकते हैं। मुझे समझ में आ रहा है कि आपको 1-2% भी समझ में नहीं आया है। 0% नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि 1-2% तो समझ में आ गया है, लेकिन 98% समझ में नहीं आया है। उस समझने के लिए हम करेंगे कुछ क्वेश्चनों का सॉल्यूशन। हम करेंगे सॉल्व कुछ क्वेश्चंस, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि कैसे ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। क्योंकि अगर एक बार आपको आ गया ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्व करने, तो फिर आपको कभी तकलीफ नहीं होगा। इसलिए, और दूसरी बात, लिखने के पीछे नहीं जाना है। यूट्यूब पे भी मैं गूगल ड्राइव से लिंक करके उसमें PDF डालने वाला हूं, वहां से डायरेक्टली आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप ग्रुप में नहीं हो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, तो वहां पे से भी डाउनलोड कर सकते हो। जब भी वीडियो आप देखोगे यूट्यूब पे, उसके लिंक में डिस्क्रिप्शन में रहेगा, ये डाउनलोड कर लेना। फिर सेकेंड बात कि सर ये ट्रिक है क्या, तो मैं बुक्स का भी बताऊंगा आपको और नॉर्मली बताऊंगा। जब भी यहां पे रहेगा, यहां पे लिख दो रो ट्रांसफॉर्मेशन, यहां पे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखो आप स्टार्ट कैसे करना है, सारा खेला स्टार्ट का है। एक बार आपने अगर स्टार्ट कर दिया तो फिर जिंदगी संवर जाती है, और स्टार्ट करने में ही देरी कर दिया तो पीछे चल जाती है 10 साल। मोदी जी स्टार्ट किए तभी तो प्रधानमंत्री बने हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वैसे ही अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हो तो आपको ऐसे स्टार्ट करना पड़ेगा कि सर हम कैसे ट्रांसफॉर्मेशन करें। सबसे पहले तो इनवर्स का मैं मीनिंग सिखाने वाला हूं, क्या होता है इनवर्स, कैसे करते हैं क्वेश्चनों को सॉल्व। बिल्कुल पेशेंस के साथ काम करना है। लेक्चर काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, लास्ट तक देखना है, तभी आप सीख पाओगे। नहीं तो बन जाओगे अभिमन्यु, चक्रव्यूह में फंस जाओगे। तो हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस, इसलिए नॉलेज आज पूरा लेके जाना है। आज का एक ही टॉपिक है कि हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में इंक्लूड हो सकता है रो ट्रांसफॉर्मेशन एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, जो दिया हुआ है ऐसे। इसमें थोड़ा सा करेंगे ड्राइंग हम लोग। ये देखो 2x2 है, आ रहा है समझ में? ये क्या है हमारा 2x2, ये हमारा क्या है 3x3, ये है हमारा 3x3, ये है हमारा 2x2, ये भी है हमारा 2x2। तो जब भी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं, जब भी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन में हमको मालूम है कि एक होता है रो ट्रांसफॉर्मेशन और एक होता है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? ड्यू टू रो। अब देखो सारा कहानी हो गया सर, सारा कहानी हो गया। अब तो मुझे सिखाओ पहले। तो मैं पहले इसका ये बार फिर से बैक आऊंगा मैं यहाँ पे देखो कैसे जा रहे हैं हम लोग, ऐसे जा रहे हैं और ऐसे जा रहे हैं और ऐसे जा रहे हैं। पैटर्न याद कर लेना, मैथ्स इज ऑल अबाउट पैटर्न। यहाँ पे थोड़ा सा पैटर्न चेंज है। यहाँ पे के लिए अगर आप पैटर्न देखोगे, यहाँ के लिए तो देखो आपको ऐसे जाना है, फिर ऐसे जाना है, फिर ऐसे आना है, फिर ऐसे और फिर जैसे ऐसे। यहां पे के लिए आपको पैटर्न मालूम है, ऐसे जा रहा है। यहां के लिए कैसे है? ऐसे जा रहा है। अभी तक समझ में नहीं रहा सर ये चल क्या रहा है। जब जिंदगी में लगे कि समझ नहीं आया जिंदगी की क्या चल रहा है, तो कुछ बड़ा होने वाला है। तो अभी करेंगे हम बड़ा धमाका।
क्योंकि करेंगे क्वेश्चनों का सॉल्व, क्वेश्चनों को करेंगे हम ढेर। आ रहा है समझ में? इस चमत्कारिक ट्रिक के मदद से करेंगे क्वेश्चनों को ढेर। तो इस चमत्कारिक ट्रिक को देखने के लिए कृपया करके पेन और पेज निकाल लीजिए, क्योंकि हमारे साथ ही करना है आप क्वेश्चनों को ढेर। तो अभी हम क्वेश्चंस लेते हैं आपके बोर्ड से या कोई भी बोर्ड से, एक क्वेश्चंस हम ले लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस करने में मजा कब आएगा, जब आपके पास ये रहेगा। तो 12th का पीडीएफ लिया हमने, मैथ्स लिया, पार्ट 1 लिया, चैप्टर था हमारा मैट्राइसेस, और जैसे ही मैट्राइसेस को ओपन किया, उसके बाद हमने इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन किया और ऐसे लिख दिया। धीरे धीरे ही सही, लेकिन क्वेश्चनों को करेंगे हम जरूर सॉल्व। आपको बस सब्र करना है, सब्र का बांध नहीं टूटना चाहिए। सबसे पहले हम वार करेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन है क्या। सबसे पहले यही रहेगा कहानी की है भैया क्या ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मैंने मीनिंग बताया था, कि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, चेंज। ट्रांसफॉर्मेशन जब आप 27 साल के थे, इस साल 28 हो गए, अगले साल 20 नहीं हो गए, तो कभी भी इक्वल नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोग जैसे a इजकल टू, अगर आपने यहाँ पे लिख दिया है a इजकल टू, ध्यान देना है, बहुत अच्छे से ध्यान देना है, पूरे जान लगा के पूरे दिलो दिमाग से सीखना है। दिल और दिमाग को मिला दो, फिर मैथ्स देखो कैसे दवा की तरह घुट जाओगे, और वो दवा कामयाबी का रहेगा आपका। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं और जब भी ट्रांसफॉर्मेशन का बात हो, छोटा छोटा बात बोल रहा हूं, आ रहा है कि नहीं समझ में, छोटी छोटी बात जो आपको ध्यान देना है। जब भी ट्रांसफॉर्मेशन करना है, एक चीज याद रखना है, यहाँ पे ए लिखना है और अब इक्वल साइन नहीं देंगे, क्योंकि देखो पिछले साल 27 ईयर्स के थे, अभी 28, तो इक्वल हो गए क्या, नहीं हुए ना। इसमें हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो चेंज हो रहा है, मतलब ए ऐसा साइन देंगे। और क्या लिखा है यहाँ पे, R1 इज रिप्लेस्ड बाई R2, यही था फर्स्ट हमारा। तो आप इसमें क्या लिखोगे, ये है हमारा रो 1 इसलिए R1 लिख दिया, ये है हमारा रो 2 इसलिए R2 लिख दिया। तो आप क्या करोगे, इसको इंटरचेंज कर देंगे हम लोग, इसको इंटरचेंज कर देंगे यहाँ पे -1 3 1 0। तो ये रहा हमारा फाइनल आंसर। अरे समझ में आया कि नहीं, समझ में आया उधर से ही ताली बजा दो, समझ जाऊंगा कि हमारे बच्चों को समझ में आ चुका है। आ रहा नहीं समझ में, वो जो 6 सेंस होता है ना, उससे समझ लूंगा मैं। कोई कनेक्शन नहीं चाहिए, कोई वाईफाई नहीं, कोई व्हाट्सएप कॉल नहीं। आया क्या समझ में, इधर देखो, ध्यान दो। तो देखो आंसर्स यहाँ पे देखो -1 3, और देखो यहाँ पे साइन दिया हुआ है, इसलिए ऐसा। तो हर चीज का अपना वैल्यू है। लिखने के लिए जल्दबाजी नहीं करना है, समझना है। एक बार आप समझ लिए, हजारों जो एग्जाम देने वाले हो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, सारे में एक काम आने वाला है, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऐसे दिया हुआ है, ऐसे, ठीक है। और बार बार मैं यही बात बोल रहा हूं, 6 चीजें याद रखना है। अब थोड़ा करते हैं हम लोग इनफॉर्मल पढ़ाई, अभी चल रहा था फॉर्मल, अब करेंगे हम लोग इनफॉर्मल, जैसे हम सीखते आए हुए हैं। जैसे देखो आप 3 चीज याद रखना है, यहाँ पे कोई भी है उसको रिप्लेस कर सकते हो, RJ लिख दो। दूसरा ये सेम रहेगा कॉलम के लिए भी, जैसे R1 को रिप्लेस कर रहे हो R2 से। दूसरा कैसे, R1 इज मल्टीप्लाइड बाई K टाइम्स ऑफ R1, R1 की जगह पे R2 R3 कितना हो सकता है। तीसरा क्या हो सकता है कि R1 इज रिप्लेस्ड बाई R1 प्लस K टाइम्स R2, ये याद रखना। वो हम C1 के लिए भी कर सकते हैं, जो यहाँ पे ये 3 ट्रांसफॉर्मेशन हो गए हमारे, 1 ये 2 और 3। एग्जाम्पल के साथ देखोगे तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। वैसे ही हम C1 इज रिप्लेस्ड बाई C2, C1 इज K टाइम्स C2 C1, और C1 इज रिप्लेस्ड बाई C1 प्लस K C2। तो ऐसे करके हो गए हमारे 6 ट्रांसफॉर्मेशन। और अब हमारा एक जो सेंस है, एक जो लेवल है, एक बढ़ जाएगा, क्योंकि अब मुझे करना है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन के साथ क्या करें हम लोग, जो बोला है वही करना है। यहाँ पे A लिख दिया हमने, ठीक है, आप एक बार गिवन लिख सकते हो। अब मुझे करना क्या है, C1 इज रिप्लेस्ड बाई C1 प्लस 2C3। ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है, जल्दबाजी नहीं करना है। अगर आपने जल्दबाजी कर दिया तो आपको हो सकता है प्रॉब्लम, इसलिए प्रॉब्लम से बचने से पहले आप पहले से ही इसको लिख दो। ये क्या है हमारा R1, ये क्या है हमारा R2, ये क्या है हमारा C1, ये क्या है हमारा C2,
और ये क्या है हमारा C3। तो जब भी C1 लेंगे, C1 को रिप्लेस कर रहे हैं, मतलब इसके बारे में हम लोग सोच रहे हैं, यही है वो, इसको ही रिप्लेस कर रहे हैं, बाकी को एज इट इज लिखना है। अब C1 को कैसे लिखना है, C1 प्लस, तो यहाँ पे 1 लिखा, 2C3, ये C3 था, 2 इंटू 2 लिख दिया तो कितना आ गया 5। यहाँ पे C1 कितना है 2, 2 इंटू 4 लिख दिया तो कितना आ गया 10 आ गया। तो अब देखो यहाँ पे लिखोगे 5 और यहाँ पे क्या लिखोगे 10, और बाकी को आप चेंज नहीं करोगे क्योंकि बाकी के साथ कुछ भी नहीं करना है। इक्वल साइन नहीं देना है, इक्वल साइन नहीं देना है मुझे, बस यहाँ पे ऐसे, इसका मीनिंग होता है अप्रोक्सीमेटली ऐसा इक्वल है, यहाँ पे ए आ रहा है समझ में, तो ए इक्वेलेंट टू ऐसे लिख दिया हमने। है क्या कुछ डाउट इसमें, है कुछ डाउट नहीं है, तो एक ऐसे करके हमने लिख दिया। इसका आंसर चेक कर लेते हैं क्योंकि बुक आपकी है, तो देखो आपके आंसर आ गए 5 10 0 3 2 4, 5 10 0 3 2 4। ठीक है, तो अब ऐसे क्वेश्चंस मुझे नहीं लगता है कि आपको डाउट बनने वाले हैं। तो अभी आप सीख चुके हैं ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम करेंगे बारी बारी से कि इनवर्स का चर्चा करने वाले हैं। हमारा जो चर्चा है वो क्या है, इनवर्स, कि इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। हमने जब स्टार्टिंग में जब वीडियो बनाया था एडजॉइंट मेथड, उसमें भी चर्चा किया था, फिर से एक बार और चर्चा कर देते हैं इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। और ठीक है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करना है कि मैट्रिक्स मस्ट बी नॉन सिंगुलर, मैट्रिक्स मस्ट बी नॉन सिंगुलर, मैट्रिक्स मस्ट बी नॉन सिंगुलर। मैट्रिक्स क्या है हमारा, नॉन सिंगुलर होना चाहिए, मतलब डिटर्मिनेंट उसका क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और मैट्रिक्स मस्ट बी स्क्वायर मैट्रिक्स, मस्ट बी स्क्वायर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, मस्ट बी स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, 2/2 और 3/3। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है आपने, और ये मत समझना ये डाउट आप ही को है, डाउट बहुत लोगों को भी है। स्क्वायर मैट्रिक्स का मीनिंग क्या हुआ, ऑर्डर हमेशा 2/2 रहेगा और इट मस्ट बी 3/3। तो जब भी क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें चेक करना है कि इनवर्स पॉसिबल है कि नहीं, और जैसे ही इनवर्स हो जाएगा तो फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। आ रहे हैं समझ में, हम लोग कैसे करेंगे, स्टार्ट करेंगे ऐसे। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है, जो हम फर्स्ट पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, कि रो ट्रांसफॉर्मेशन, इनवर्स 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 ऑफ a square matrix, square matrix by row transformation method, by row transformation method। इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, ये हमारा टॉपिक है आज का। एक चीज हमेशा याद रखना, एक चीज हमेशा याद रखना, आप सो रहे हो कृपया करके पानी पी लो। घर पे भी आपको अगर नींद आ रहा है तो पानी पी लो आप, कोई बात नहीं है, नींद किसको नहीं आती है। आ रहा है समझ में, तो जिनको भी नींद आ रहा है आप सो सकते हो क्लास के बाद। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, नींद आ रहा है तो शायद ज्यादा समझ में आ रहा है, भी हो सकता है। क्या क्या लगता है आपको, ज्यादा आ रहा है समझ में? हो गया है तो एक सॉल्व करोगे बोर्ड पे। टॉपिक मुझे भी मालूम है कि हो गया है, लेकिन इस टॉपिक का हमको आ रहा है समझ में, ये करना है। सबसे पहले मुझे स्टार्ट कैसे करना है, ए इनवर्स इक्वल टू क्या लिखना है, आई लिखना है, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो भी। और याद रखना है
मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, जैसे ऑर्डर में लिख रहा है वैसे ही लिखना है आप, इधर उधर मत करना, ठीक है। और साइड में ये भी लिखना है कैन नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैं स्टार्ट करता हूं 2/2 से। फाइंड द इनवर्स ऑफ, फाइंड द इनवर्स ऑफ, फाइंड द इनवर्स ऑफ 1 2 3 4। ऐसे ही एक क्वेश्चंस ले लो, क्वेश्चंस हमारा कुछ भी हो सकता है। हम करेंगे पैटर्न की शुरुआत, ये जो पैटर्न दिया हुआ है यही दिया हुआ है, तो पैटर्न में देखो इतना बार करेंगे कि हमको याद हो जाए पैटर्न, इतना बार करना है कि हमको पैटर्न, मतलब हमको कैसे जाना है, ऐसे जाना है और ऐसे जाना है और ऐसे चला जाना है। ये 2/2 के लिए, 3/3 के लिए इतना, 3/3 मतलब 9 एलिमेंट, 2/2 मीन्स 4 एलिमेंट्स। एक बार ऐसे करना है, ऐसे जाना है, ऐसे आओगे, ऐसे जाओगे और ऐसे चले जाओ। तो मेरा टारगेट है क्या, मैं इस क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करूंगा, ये है हमारा टारगेट। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वी नो दैट, वी नो दैट, सबसे पहले हम लिखेंगे वी नो दैट, ऐसे लिख दिया। फिर क्या करने वाले हैं हम, ए को लिखेंगे 1 2 3 4 और यहाँ पे लिखोगे ए इनवर्स और यहाँ पे 1 0 0 1। अब हमारा टास्क क्या रहेगा, हमको क्या करना है, ये जो सांप वाला कहानी सिखाए थे सर इसका यूज क्या है, पहले भी बता दिया कि ऐसा होने वाला है और अब जब हो रहा है तब भी सिखा रहा हूं क्या करना है। तो जब भी हम एलिमेंट है, जैसे जो ए है तो यहाँ पे देखो A11 लिखा रहता है, A12 है, A21 है, A22 है। हम करते क्या है, यहाँ पे 1 लाना है, यहाँ पे 0 लाना है, यहाँ पे 1 लाना है, यहाँ पे 0 लाना है। मतलब ये जो है इसको चेंज क्या करना है, इसको मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, 1 तो है ही, 0 और 0 1 में। एक बार अगर ऐसे कन्वर्ट हो जाए, एक बार ऐसे कन्वर्ट हो जाए तो हमारी बात बन जाए, एक बार अगर एक कन्वर्ट हो जाए तो हमारी बात बन जाए। तो बात कैसे बनेगी, तो हम करेंगे क्वेश्चनों को सॉल्व। कैसे करेंगे, हम करेंगे इस ट्रिक का यूज। पहले हमको 1 इसको करना है तो ऑलरेडी है, अब नीचे वाले को 0 करना है, देख रहे हो कि नहीं, हम नीचे आ रहे हैं, ऐसे 4 डॉट बना दो आप कलाकार आदमी हो आप लोग, ऐसे करना है हम लोग को। तो पहला तो ऑलरेडी बना हुआ है। सेकेंड में हम क्या करेंगे, R2 इज रिप्लेस्ड बाई R2 माइनस 3R1। ये करने से क्या, अब जो इधर करना है वहीं इधर करना है, भूलना मत, नहीं तो आंसर होगा गड़बड़। और आप जितना इजी समझते हो उतना इजी नहीं है, क्योंकि एग्जाम में आप बना के आते हो और मिलता है 0 मार्क्स, 0/0, इन्फिनिटी मार्क्स नहीं मिलता है, 0 मार्क्स मिलता है। इसलिए 0 नहीं चाहिए हमको, क्योंकि हम हैं हीरो, फुल मार्क्स चाहिए। इसलिए करना क्या है कि आपको यहाँ पे R2 माइनस 3R1 लिखना है, तो R2 क्या है, यहाँ पे 3 है, तो थोड़ा सा रफ कैलकुलेशन करेंगे हम लोग। 3 माइनस 3 इंटू 1 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पे 1 रहने दो, 0 रहने दो। यहाँ पे 4 माइनस 6 तो कितना लिखोगे, -2, और यहाँ पे 2, 1 0 0 1। अब क्या करना है, यहाँ पे हमको लाना क्या है, 1 लाना है। अरे लाना है कि नहीं, देखो 1, और जो इधर कर रहे हो ना इधर करो, ये क्यों नहीं किया आपने, गलती हो जाएगा, गलती हो जाएगा। इसलिए गलती नहीं करना है हम लोगों को, गलती नहीं करना है। अब क्या करना है, हाँ मतलब R2 में 3R1 मतलब R1 के साथ कुछ दिक्कत नहीं है, -3 हो जाएगा और 1 ही 1 रहेगा। अरे भैया R1 यहाँ पे 0 है ना, इसलिए दिमाग को सही रखो। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे R2 को हम लोग डिवाइड कर देंगे -1/2 R2 से। जब भी डिवाइड करेंगे हम लोग, जब भी डिवाइड करेंगे एक बार जरूर सोच समझ के डिवाइड करेंगे कि गलती नहीं हो हमसे, क्योंकि गलती हो गया तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, और मार्क्स नहीं मिलेगा तो इतना पढ़ाने का क्या फायदा। गलत बोल रहा हूं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे करना था 0, अभी हमने नहीं किया है 0, तो करते हैं ना 0। अब क्या क्या करोगे,
R2 is R1 is replaced by R1 minus 2R2। तो देखो यहाँ पे 1 आ गया, 0 आ गया, यहाँ पे 0 1 ये आ चुका है। थोड़ी सी जल्दबाजी आपको मार्क्स दिला सकती है 0, इसलिए नहीं करना है ऐसे गलती। यहाँ पे सॉल्व करो 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 3/2, तो ये कैंसिल 1 माइनस 2 आ गया, और 0 माइनस 2 टाइम्स ऑफ माइनस 1/2 है, तो माइनस माइनस प्लस 1 और 3/2 और माइनस 1/2 ऐसे आ गया। जैसे ही क्वेश्चंस में ऐसे आते हैं, जैसे ही आपको ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आपको करना क्या है, इसको लिखना है I और यहाँ पे A इनवर्स और -2 1 3/2 माइनस 1/2 A इनवर्स -2 1 3/2 माइनस 1/2। तो ये रहा हमारा फाइनल आंसर। चेक करते हैं कि इसका आंसर क्या है। आंसर क्या है सर इसका, चेक करके बताना पड़ेगा आपको। तो चेक करते हैं हम कि इसका आंसर क्या है। पहले तो -2 1 3/2 और -1। क्वेश्चंस काफी परफेक्टली हमने सॉल्व कर दिया है। मुझे मालूम है कि आप थक चुके हो, मुझे ऐसा लग रहा है, इसलिए हम जल्दबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि ये फिक्स क्वेश्चन है। 6 मार्क्स आ सकते हैं आपको। सीबीएसई वाले भी सुन लो, बहुत ही फिक्स क्वेश्चन है। स्टेट बोर्ड में भी 3 to 4 मार्क्स के लिए आ सकते हैं। इसलिए पैटर्न तो मैंने सिखा दिया है। 2/2 को ऐसा करना है, 3/3 को कैसे करना है, तो ऐसे दिया रहेगा, ऐसे 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 ऐसे, यहां तक लाना है, यहां तक करना है, इधर जाना है, इधर जाना है, इधर जाना है। सर जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ, आंसर्स को लाते जाओ, क्योंकि यहाँ पे लाना है 1, यहाँ पे लाना है 0, ये है 0, ये है 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, ये है 0, यहाँ पे है 0, यहाँ पे है 0, ये लाना है ये 3/3 के लिए। तो अभी क्वेश्चंस मैं देने वाला हूँ और आपको करना है सॉल्व। फिर से मैं ये क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा और ये जो पैटर्न है दिमाग में बैठा लो, और इसी पैटर्न को सॉल्व करना है। हम इसको वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं, सो दैट कि आपसे कोई जल्दबाजी नहीं हो। अगर किसी को वीडियो पसंद आया हो, लाइक शेयर जरूर करना। तब तक के लिए जय हिंद।